शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जिस दिन हमें भोजन नहीं मिलता तब हमें भोजन की कीमत पता चलती है, राइट? जब हमें पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते तब हमें वस्त्रों की कीमत पता चलती है। जब हमें चलने के लिए गाड़ी नहीं मिलती तब हमें गाड़ी की कमी का महसूस होता है, एहसास होता है कि हम लोग क्या खो रहे हैं। और अमेरिका में अगर आपको गाड़ी न मिले तो ये सबसे बड़ा श्राप है। ड्राइविंग ना आती हो ये भी बहुत बड़ा श्राप है। ऐसा मैंने यहाँ पर आकर फील किया है, गाड़ी चलाना और आना और गाड़ी होना, ये मतलब अमेरिका की आधी लाइफ तो है। जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता वो घर में ही बैठे बैठे भजन करें, फिर सोचे नहीं कि हमें को शॉपिंग भी करना है, घर बैठ तेरी शॉपिंग घर ही है। राइट और रॉन्ग? आई नो, अब तो कई बार आ चुका अमेरिका, तो अब एक्सपीरियंस हो गया। महाराज पधरावनी है हमारे यहाँ। बोले हाँ ठीक है। टाइमिंग क्या है? बोले जी इतने बजे आएंगे। अब महाराज बैठे इंतजार करें, जब आवे गाड़ी तब जाए। भारत में तो अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, 10 लोग हैं, 10 नहीं ज्यादा ही होंगे, चल पड़े लेके काफिले को, हैं? और यहाँ तो यहाँ ड्राइविंग आना जरूरी है। मतलब मेरा अभिप्राय यह है, हमारे पास जो नहीं होता उसकी कमी हमें महसूस होती है, और जो होता है फिर हम ये नहीं सोच पाते कि हमने क्या खोया क्या पाया। उसी में से मानव जीवन है मेरे भाई बहन। मानव जीवन की कीमत क्या है, मानव जीवन की वैल्यू क्या है, अगर ये जानना है तो जो मानव नहीं है उनसे पूछो। जो मानव नहीं बने वो बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या खोया है उन्होंने, और आपको बताएंगे कि आपने क्या पाया है। अरे भाई जितने भी आप देखते हो जानवर हैं, पशु हैं, कहां रहते हैं वो कोई घर बनाते हैं? धरती में बेटा खोद लेते, उसमें चले जाते हैं, कोई पेड़ के नीचे चला जाता है, कोई जंगल में जाके छिप जाता है। ये सारे अरेंजमेंट तो आदमी को करना पड़ता है, मानव को ही करना पड़ता है, वरना वो भी तो अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और कहीं भी कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग सारे अरेंजमेंट करने में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। अरेंजमेंट करना गलत नहीं है, घर का होना गलत नहीं है, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज के लिए जो ये सब चीज की गई है वो चीज क्या है? ये जितने भी अरेंजमेंट हम जिसके लिए कर रहे हैं वो जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, और जिंदा किसके लिए रह रहे हैं ये बात हमें समझनी चाहिए। और जब तक हम ये नहीं समझने कि हम जिंदा क्यों हैं, तब तक हमारी समस्या जिसकी तस बनी रहेगी। हमसे पहले बहुत लोग आए और मर गए, हमारे बाद भी बहुत आएंगे और मर जाएंगे। ना उन्हें कोई पूछता था ना हमें कोई पूछेगा। कितने आए कितने गए कौन पूछता है? पूछा आज तक किसी ने? तुम्हें भी कौन पूछेगा? अरे कोई ना पूछे, कम से कम मेरा कल्याण हो जाए, इतनी बड़ी थिंकिंग लेके तो जियो, मुझे बार बार न मनना पड़े, इतनी बड़ी सोच लेके तो जियो। हाई मनी हाई मनी हाई मनी हाई मनी हाई मनी। अरे मनी को खाना थोड़ी है, मनी तो सिर्फ व्यवस्था है। तेरा जीवन जिसका तस चलता रहे अरेंजमेंट के लिए है, उसका ढेर बनाकर उस पर बैठने के लिए नहीं है।
प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट होती है जब हम ढेर बनाना चाहते हैं। God gave me nothing what I wanted because no one can satisfy physical requirement and desire. Are you satisfied? आपने 20, 25, 50 साल अमेरिका में रह के मेहनत की, नोट कमाए, डॉलर कमाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप संतुष्ट हैं? हैं? आज भी एक टेंशन लगी हुई है, अभी भी कुछ ऐसा छूटा हुआ है जो हमसे दूर है, जिसके पीछे हम रन कर रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि मुझसे ये मिसिंग है, और वो मिसिंग जिंदगी भर रहेगा जब तक मर नहीं जाए। एक पाओगे, फिर दूसरी मिसिंग, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, एक के पीछे एक लगा है मेरे भाई बहन। नो वन कैन सेटिस्फाई। Someone say, God gave me nothing what I wanted, but I say you, God gave you everything what you needed. Maybe कि तुम्हें घर बहुत बड़ा ना दे, पर इतना तो दे ही देता है, चाहे किराए का ही दे, इतना तो देता है जिसमें तुम रह सको, और रहना ही तो है, बड़ा हो या छोटा फर्क क्या पड़ता है? अरे भाई, जिनके बड़े बड़े घर हैं कि मरने के बाद उन्हें अपने साथ ले जाएंगे? जवाब दीजिए। काहे को जिंदगी में टैक्स चुका रहे यार, बड़े बड़े का खामखा। मेरे भाई, हाउ बिग हाउस, सो व्हाट? कैन यू मेक बिग चीता? दिस इज पॉसिबल। इफ यू हैव बिग हाउस देन यू मेक बिग चीता। चिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश की इतनी बड़ी पहुंच नहीं जो चिता तक पहुंच जाए, हैं? क्या? जोर से बोलो। वो तो जलाने को बोलते हैं, चिता को थोड़ी कहते हैं। चिता इज डिफरेंट, जो सजाई जाती है ना, वो तो जलाने वाली क्रिया को कहा गया। ढूंढ लो, मिल जाए तो चिता का मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। मेरे प्यारे, दैट्स व्हाई आई लव माई हिंदी। बी प्राउड एज ए हिंदुस्तानी, बिकॉज I have my mother language in Hindi, so many words. अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ड कहीं है तो वो हिंदी भाषा में है और कहीं नहीं। इनको तो कई कई शब्द कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है। एक होता है वेट, एक होता है वेट, मिला जुला ये थोड़ा सा इधर उधर करके खत्म। तो खैर लीव इट, ये मेरा बात मतलब नहीं है। मेरा मतलब है मेरे भाई बहन, आपको ये बताना कि मानव जीवन हमें जिसके लिए मिला, हम उस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, मुझसे पहले आपने कथा नहीं सुनी, हजारों बार सुनी होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस दुनिया में दो तरीके के घड़े होते हैं, एक घड़े में पानी डालो तो ठहर जाता है, दूसरे में डालते जाओ फूटा हुआ है, गिरता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं। हम फूटे हुए घड़े हैं, कितना भी डाल लो एक बूंद न टिके। और जिन्होंने पानी को ठहरा लिया, जिन्होंने स्थिर कर लिया, वो पार हो गए। जो रोकना जानते हैं, जो थाम लेते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों के भी काम आ जाते हैं। और जो कंटिन्यू गिराने में लगे हुए हैं, वो ना अपने काम आ सके, ना वो दूसरों के काम आ सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज जोर से बोलो जरा, चकाचक हो। भागवत में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम श्रवण करे, वो भी 7 दिन, तो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम पे उतना समय होना चाहिए।
7वें दिन का। भागवत ने स्वयं ने कहा है कि हम भागवत मतलब उन सबका भला करती है, मोक्ष देती है। राजा परीक्षित को भी दिया। आज वही क्रम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। महाभारत का प्रसंग चलेगा। कल आपने श्रवण किया कि भागवत का महात्म क्या है, भागवत सुनने से क्या मिलता है। मैंने कल बताया श्रावण मास में भागवत सुनना बहुत बड़ा फल है। एक और बात बता दूं, कई लोग कहते महाराज हमें भागवत सुनी पर हमें फल नहीं मिला। उसके पीछे रीजन तुमसे भागवत छूट गई होगी, तुम पूरी नहीं सुन सके होगे कथा। और पूरी कथा सुन लो, ये तो बहुत ही किस्मत वाली बात है। ये तो तपस्या के बराबर है, तपस्या के बराबर है। अभी जब कल मैं जा रहा था तो मुझे जो गाड़ी से ड्रॉप करने गए थे बंधु, आप हमको बता रहे थे, बोले बचपन में 2 बार भागवत हुआ करती थी जब हम बचपन में सुना करते थे, और 2 बार लोग आते थे। ऐसा नहीं कि आते नहीं थे, आते थे। आज एक टाइम भागवत होती है, वो भी पूरे 3 घंटे नहीं होती है। कहाँ हो पाती है? अमेरिका में तो 1-1.5 घंटा ही कथा होती है ज्यादा से ज्यादा। वो भी इसलिए होती है 1-1.5 घंटा भी सुन ले तो बहुत जानो। आधों के ज्यादा तो ध्यान लगा रहता है कि कब 8 बजे कब भंडारा शुरू हो। और देखना कई लोग तो 8 बजे के इर्द गिर्द आएंगे। कुछ नहीं महाराज, आरती में तो शामिल हो ही गए। असल में आरती में शामिल होने नहीं आए वो। किस में शामिल होने आए? देखो कितने बड़े गजब की बात है। बैठने के लिए व्यवस्था सुंदर है। अच्छा चलो ऐसे नहीं, दूसरे हिसाब से समझाता हूं, तब बड़ी इजीली समझ में आएगी। मेरे ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब आप मूवी देखने जाते हो, टिकट कितने की आती है? जो भी आती है वो आती है। वहां जो खाते हो वो थिएटर वाले गिफ्ट देते होंगे आपको। फिर उसके बाद वहां जितने भी आप व्यवस्था में 4-5 जने जाते हो, कितना खर्चा हो जाता है एक मूवी देखने में? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूं। जो भी आप खर्चा करते हो, आप वहां मूवी जाते हो, टिकट खर्चा करते हो, फिर वहां खाना भी अपनी जेब से ही खाते हो। उसके बाद जो टाइम आपने लगाया 3 घंटे, वो नरक ले जाने के लिए पर्याप्त है नहीं? अगर गंदा देखोगे तो नरक में ही जाना है ना। अपना शास्त्र पढ़िए। You don't believe my words? Please read in religious books. If you sin bad sins, God will punish you. If you listen the bad words, God will punish you. This is not my words. मैंने थोड़ी ना एक नई किताब बना दी जो उसमें से मैंने लिख दिया हो। This is a rules by God. ये भगवान ने रूल बनाए हैं। ये आंखें किसने दी? किसी हीरो ने? किसी हीरोइन ने आंखें दी है? मुझे बोलो। हीरो हीरोइन तो आंख का प्रचार करते हैं, अपनी आंखें दान दे के जाना, डोनेट करके जाना, उसके भी पैसे लेते हैं। वो फ्री में नहीं करते। लीव इट। आंखें किसने दी? कान किसने दिए? जीभ किसने दी? तो रूल कौन बनाएगा? चलना किसके हिसाब से पड़ेगा? इफ यू ब्रेक रूल्स ऑफ अमेरिका, देन अमेरिकन गवर्नमेंट आपको क्या पनिशमेंट देगा? देगा कि नहीं? और ये पनिशमेंट तो थोड़ा बहुत होगा, ये तो महीने चंद दिनों का, सालों का देता है। लेकिन परमात्मा जब पनिशमेंट देता है तो वो जन्म जन्मांतर का पनिशमेंट होता है। जो अपनी आंखों से गंदा देखते हैं उन्हें अगले जन्म में शायद में भी आंख नहीं मिले। जो अपने कानों से गंदा सुनते हैं में भी उनको फिर बहरा बना देता है। और देख ले, इंटरनेट ओपन कर ले ले और देख ले, गूगल
सर्च करो गूगल में, मरने के बाद परमात्मा किस कर्म की क्या सजा देगा, गूगल नहीं बता सकता। लेकिन जब सर्च करोगे श्रीमद् भागवतम में, जब सर्च करोगे गीता में, तो गूगल का बाप है गीता, सर्च कर ले सब कुछ मिलता है। किसका बाप है? पर तू तो गूगल तक ही सेट है, तेरा गीता कहां ओपन हुआ, तेरा तो गूगल सेट है। चलो मुझे क्या। तो मेरे भाई बहन, वहां हम जाते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और नरक जाने की तैयारी करते हैं। यहां पर अच्छी सी चेयर भी है, बैठने की व्यवस्था है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बावजूद भी भोजन व्यवस्था भी है। आओ, कथा सुनो, भोजन पाओ, फिर अपने घर जाओ। इसके बावजूद भी भुखमरी यहां पे पड़ी है, वहां नहीं। कमी यहां पर है, वहां नहीं। वहां एक मूवी 300 करोड़ कमा जाती है और यहाँ पर कथावाचक बेचारे तरस जाते हैं कि कोई आए, कथा सुने, दक्षिणा न दे, कम से कम सुन के तो जाए। तो देखिए कितना बड़ा चेंजेस इस संसार में हुआ मेरे भाई बहन। बुराई को हम नरक में जाने के अरेंजमेंट पैसे खर्च करके भी कर रहे हैं, और अच्छाई को हम लोग को ये करना, अच्छे करने वाला आ जाए तो उस पे इतनी इतनी बातें सुना देते हैं कि आगे से वो बना ले कि यार यहाँ तो जाना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये समाज ऐसा बनाया किसने? संतों ने, महाराजों ने, या आप लोगों ने? आज आपके बच्चे आपके कहने से कथा में नहीं आते, वो समाज बनाया किसने? क्योंकि आपने बच्चे को पैसा कमाने वाली मशीन तो बना दिया, लेकिन घर में जो इंसान रहते हैं ऐसा इंसान नहीं बनाया। जब तक हमारे और आपके बच्चे धर्म को नहीं जानेंगे, आपका बुढ़ापा दुखदाई होगा, गारंटेड। अगर आपके बच्चे धर्म से दूर हैं, इसका मतलब है कि आपका बुढ़ापा निश्चित खराब होगा, निश्चित। क्योंकि धर्म ही तो सिखाता है भगवान के समान है माँ बाप। मूवी वाले थोड़ी बताते कि माँ बाप भगवान के समान है। वो तो कहते हैं अगर मम्मी पापा लव मैरिज करने के लिए मना कर दे तो छोड़ दो। कौन सिखाते हैं? यहाँ पर भी एक दो लोग बैठे होंगे जिन्होंने लव मैरिज के लिए अपने मम्मी पापा छोड़े होंगे। आई नो। राधे राधे। मुझे क्या, तो मम्मी पापा को छोड़ो, बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे। लीव इट। तुम्हें प्यारे, ये सब यहाँ अच्छा ही है, भोजन भी फ्री है, सब फ्री है, फिर भी हमारा मन उसके लिए लालायित नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या, ये कलयुग नहीं तो क्या, ये पाप हमारे जीवन में हावी नहीं तो क्या है? ये पाप ही तो है जो हमें परेशान कर रहा है, जो अच्छी जगह बैठने नहीं देता, बुरी जगह से उठने नहीं देता। इन सब पापों से दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उत्तम स्थान, उत्तम मार्ग है जो मात्र 7 दिन में जीव का कल्याण कर देता है। मात्र 7 दिन, ओनली 7 days। बट आप पूरा मन से दें, पूरा श्रद्धा से दें, तब आपको वो सब मिल जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना, आज उस क्रम से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, गोलोक में विराजमान हैं। कलयुग के जीवों के बारे में सोच रहे हैं कि कलयुग का व्यक्ति पाप में ज्यादा लीन रहता है, धर्म से दूर भागता है। प्रमाण दूं कि नहीं? मैंने कल आपसे कहा था 10-10 लोगों को फोन करना, किसने किए? देखो, राइट। और जिनको 10 को आपने फोन किए उनमें से कितने आए? राइट, पक्का। और सुनो, इसके बाद भी प्रमाण देता हूं, अगर यही टेलीफोन आपने किसी पार्टी के लिए की, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, अगर आपने फ्राइडे नाइट मनाने के लिए कॉल की होती तो है? मतलब इसका क्या है? इसका मतलब क्या है? They are animals. Seriously. और आपने पशुओं से रिश्ता रखा हुआ है।
आपने पशुओं से फ्रेंडशिप की हुई है और ऐसे पशु खुद तो मरेंगे, साथ में आपको भी मारेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्र कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा से जब मीरा ने पूछा कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार भगवान को नहीं मानते, मैं क्या करूं, भगवान को छोड़ूं कि रिश्तेदारों को? तो तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छा भाव लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसे भगवान प्रिय न हो, जिसे भगवान, देखिए माता जी, हेलो एक्सक्यूज मी मदर, बात करनी हो तो घर करना, मैं और जैसा कथावाचक नहीं हूं, ध्यान रखना। यहां आप बातें करने नहीं आए, इसलिए आए हो यहां, या तो आप सुना दो या मेरी सुन लो। शांति नहीं है, 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 शांति का लिया मॉल में से शांति, जा $2000 में भी मिल जाए तो गारंटी है। छोड़, अब तक जितना कमाया उतने में मिल जाए तो लिया शांति। कौन से मॉल में मिलेगी? व्हाइट हाउस में मिलेगी शांति, लिया वहां से। व्हाइट हाउस वाले तो खुद ही तरसते रहते, शांति शांति, हाय शांति, लाओ शांति, खाओ शांति। आज तक उन्हें नहीं मिली शांति। शांति चाहिए तो सुनाओ मत, सुनो। जब तक आप सुनाने के चक्कर में रहते हो, आपके घर से शांति गायब रहती है, और जब सुनाना बंद, सुनना शुरू, आपके जीवन में शांति की शुरुआत हो जाती है। कईयों से ताली बज भी नहीं रही, बुढ़ापे नहीं बजेगी ताली, बुढ़ापे में हाथ हिलाना इट्स नॉट सिंपल। भाई साहब कहाँ है तुम्हारा, क्रैक हो जाएंगे ये। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भक्ति करनी हो तो जवानी में शुरू कर दो। जितने जोश के साथ आप जवानी में कमा सकते हो, उतने जोश के साथ आप भगवान तक पहुंच भी सकते हो। इसलिए जवानी में ही कथा शुरू कर, सुनो, भक्ति शुरू करो, बुढ़ापे में नहीं। अरे जिंदगी भर पाप कर करके कहो हे श्रीनाथ बाबा मुझे मिल जाओ, मिल जाओ। श्रीनाथ जी फ्री बैठा हूं क्या? श्रीनाथ बाबा मिलेंगे? श्रीनाथ बाबा बोले पागल है क्या? मैं उनको पहले देखूंगा जो बचपन से मेरी सेवा में लगी हूं, कि तुझे देखूंगा जो अब आया है सड़ा गड़ा होके, पाप से लबालब होके अब आया। अब मैं देखना तेने, बोलो किसको देखेंगे श्रीनाथ बाबा पहले? सच्चाई कहना बहुत हिम्मत चाहिए बाबा। भगवान उसी को देखेगा जिसने अपना पूरा टाइम ठाकुर को पहले दिया, दुनिया को नहीं दिया। हमारी नजर में तो दुनिया पहले, भगवान, और जिनके लिए दुनिया बाद में और भगवान पहले, भगवान पहले उनसे नहीं। जी सही है ना? तो भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों के बारे में सोच रहे थे कि कलयुग का व्यक्ति पाप कर करके गलत रास्तों पे भटक रहा है और अनेकों प्रकार से कष्ट भी पा रहा है। ऐसा नहीं कष्ट नहीं मिल रहा है, कष्ट भी मिल रहा है, लेकिन ये कष्ट को भी आनंद ले रहा है। कष्ट में फंसा हुआ योनि टू योनि, अनेकों जन्मों में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, पर फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रही। तो एक दिन भगवान उदास बैठे थे, सर्वेश्वरी श्री राधा आई और उन्होंने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इन कलयुग के लोगों के लिए क्या करूं, ये जानबूझकर भी गलत रास्तों पर जा रहे हैं और अपने जन्म जन्मांतर को बर्बाद कर रहे हैं। सुनते भी हैं, समझते भी हैं, इसके बावजूद भी चलते नहीं है। इनके लिए क्या किया जाए? श्री राधा रानी सोचती हैं, कुछ आपने पूछा, कुछ आपने किया? बोले हाँ, मेरे मन में एक बात आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व मैं भेज दूं जो हमारी कथाओं का गायन करे, इनको सुनाए, और जब जब ये लोग हमारी कथा सुने तो जो लोग कथा सुनेंगे वो कुछ तो अच्छाई का रास्ता स्वीकार करेंगे, और जो अच्छाई का रास्ता स्वीकार करेंगे उनका जन्म सुधर जाए।
बोले कौन जाएगा? बोले सुख जाएगा। सुख कौन है? राधा रानी का प्रिय तोता। ये सुख साधारण सुख नहीं है जिनको हम सुखदेव जी कहते हैं, ये पहले पूर्व जन्म में राधा रानी के प्रिय सुख तोता रह चुके हैं। और कितने प्रिय रह चुके हैं, ये हमेशा कृष्ण 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 राधे राधे ही गायन करते रहते हैं हमेशा। और जब ये ऐसा गायन करते हैं तो राधा रानी अपने हाथों से नहीं चुभाती। अब सोचिए कितना भाग्यशाली होंगे जिन्हें श्री राधे अपने हाथों से जिमाती है। साधारण तो होगा नहीं। तो सुख को कहा कि तुम जाओ और हमारी लीलाओं का गायन करना और जो जो आए उनका कल्याण करो। तो सुख इस भावना को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ से आ रहे थे इस धराधाम पर आने के लिए। और जब धराधाम पर आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। और कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? जोर से बोलो। अकेले? विद फैमिली, है ना? तो बाबा भोलेनाथ वहां थे। वहां माँ पार्वती में और बाबा में कोई संवाद चल रहा है। संवाद इतना प्यारा चल रहा है कि कुछ पूछो। पति पत्नी का संवाद अकेले में सुनो फिर क्या आनंद आता है। ऐसा पति पत्नी का संवाद बहुत प्रिय होता है। अगर वो अकेले बतरा रहे हो, कोई साथ ना हो, समाज में सबके सामने जाके तो थोड़ा चेंज कर देते टॉपिक। नहीं, सबके सामने हाय स्वीटी क्या लेंगे आप? कितने प्यार से बोलते, जैसे समझो जैसे किस्मत खुल गई बेचारे की। रब्बा राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाय माय स्वीट हार्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? राइट, सबके सामने। और घर में आम का रस पड़े छे, उठा लेना किचन से। और मैं जॉब पे जा हम पालेंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ आई है वो तो सब बहुत, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो ये आई नहीं है वो ऐसा करती है। आप तो पवा के जाती है आराम से, लो पालो तब जाते। बाबा भोलेनाथ समाधि में समाधिस्थ थे। नारद जी महाराज पीछे से आए, पार्वती जी को कह दिया कुछ, पार्वती जी मैया को कह दिया कुछ, समझा के। नारद जी की लीला तो आप जानते हैं, उनका वर्क क्या ही नो, डू यू नो? यहाँ की वहां और वहां की। अभी तो फिलहाल ये कह गए कि आपने, बाबा ने कभी आपको बताया कि अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते? बोले नहीं। बोले नहीं तो कैसे पति हैं ये? देखो देखो कैसे पति हैं। पति वही अच्छा है जो पत्नी से कुछ न छिपाए। और देखो इन्होंने तो ये नहीं बताया कि मुंडों की माला क्यों पहनते। अब देवी जी के लिए पर्याप्त है। जो यहाँ ही, मैं उनसे फिर से नहीं कह रहा हूं, देवी जी को पति के अगेंस्ट कुछ भी बोल दो, ऐसी जो उनको लगे कि पति ने मुझसे छिपाया है, फिर देखो वो दुश्मन भी बोल दे तो उस पर यकीन हो जाएगा, पर पति पे यकीन नहीं होगा। जो यहाँ ही है, जो कथा सुनती है उनकी बात नहीं है ये, जो मूवी देखती है उनकी बात है। बस खुश, हैप्पी। हाँ, आपसे तो मैं कह नहीं सकता, मुझे 19 तारीख तक आपसे काम है। अब नारद जी तो चले गए, बाबा की समाधि खुली। और बाबा की जब समाधि खुली तो बाबा बोले जय राम जी की। तो जब बाबा जय राम जी की करते थे तो माता जी आती और प्रणाम करती थी। पर आज कहाँ, आज तो माता जी अपनी धुन में अलग ही समाधि में बैठी। मैं ये कहूंगी, मैं ये पूछूंगी, मैं ये करूंगी, पता नहीं क्या क्या। बाबा ने सोचा कि शायद अभी देवी जी तक मेरी आवाज, तो बाबा थोड़े और जोर से जय राम जी की। नहीं, फिर बोले जय राम जी की। तो माता जी से रहा नहीं गया। माता जी ने कहा सुन लिया है, बहरी नहीं हूं, पर मैं नहीं आ रही।
ने पूछा मैं नहीं आ रही, क्यों? बोले नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, तुम अपनी समाधि में बैठे रहो। अरे इधर तो आओ, बताओ दो, बात क्या है? बोले आप हमसे छिपाते हो, कोई पता भला कोई अपनी पत्नी से कुछ छिपाता है? बाबा बोले मैंने क्या छिपाया तुझसे? अरे मैंने तो कुछ नहीं छिपाया। और देखो भैया, पति चाहे देवता हो, पति चाहे मानव हो, पति चाहे जो भी हो, होता तो बेचारा पति ही है। समझ गए? ज्यादा मत समझना, इतना ही बहुत है। कहीं का भी पति हो, पति पति ही होता है। और पति को एक ही बात मान लेनी चाहिए कि पत्नी जो कहे, यू डोंट हैव एनी नो चॉइस। जो कह दिया बोले जी, सिर्फ जी में मिले रहो, यस ओनली यस, बस। बोले देवी मैंने आपसे क्या छुपाया, बोलो ना। बोले आपने नहीं बताया कि आप अपने गले में ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो, अपने अंगों पर आप भस्म क्यों रमाते हो, ये कभी मुझे और पत्नी से थोड़ी ना छिपाना चाहिए, आपने मुझसे छिपाया। बाबा बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी, फिर लगता है ये बताना किस लिए जरूरी है। बोल नहीं बाबा आज मुझे बताओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? आप बताइए आप ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, आप भस्म क्यों रमाते हैं? तब बाबा कहते हैं देवी जानते हो ये मुंड किसी और के नहीं तुम्हारे ही है, ये भस्म किसी और की नहीं तुम्हारी ही है। हैं बाबा? बोले हाँ तुम्हारे ही है। तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार चली जाती हो, कभी सती के रूप में कभी पार्वती के रूप में, आना जाना तुम्हारा लगा रहता है। जब जब तुम जाती हो तुम्हारा मुंड में अपने इस माला में, और तुम्हारी चिता की भस्म ही मैं अपने अंगों पर भस्म रमाता हूँ। माता जी बोली बाबा मेरे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ। और आप तब से लेके अब तक एक ही हो? बोले प्रभु की कृपा है। बोले तो ऐसा आपने क्या कर रखा है जैसे आपको कुछ नहीं होता और हमें बार बार आना जाना पड़ता है? तब बाबा कहते हैं मैंने अमर कथा सुनी हुई है, जिनको हम लोग अमरनाथ जी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा को? कभी गए हो अमरनाथ? कुछ लोग गए हैं ना, अभी गए थे आप तो। रास्ता कठिन है, आपके बाद और वहां मुश्किल खड़ी हो गई बाद में। तो अमरनाथ बाबा बर्फानी, अमरनाथ उनको कहते हैं। मैंने अमर कथा सुनी। बोले बाबा ये अमर कथा मुझे सुना दो। बोले इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता। बाबा मैं पत्नी हूँ आपकी, कृपा कर दो ना, आप कृपा कर दोगे तो मुझे मिल जाएगा मौका। बोले ठीक है। कैलाश पर्वत पे देख के आओ, तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं। पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी गई, पूरे कैलाश पर्वत पर देख कर आई, कोई नहीं है भागवत वहां पर अमर कथा सुनने वाला। और बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सुख वहां विकलित अंडे के रूप में विराजमान थे। माता जी की नजर उन पर नहीं पड़ी। जब कुछ पाने की इच्छा होती है ना जीव को, तो वो हड़बड़ी में कुछ न कुछ कर ही देता है। और माता जी से वो कार्य हो गया। माता जी देख नहीं सकी, वहां विकलित अंडे के रूप में सुख मौजूद थे। और कथा प्रारंभ हुई, और जब कथा प्रारंभ हुई, कथा होती गई होती गई होती गई, बीच में पार्वती मैया को नींद आ गई। लिसन टू मी माय डियर प्लीज। अगर आपके पाप ज्यादा हैं तो आप कथा नहीं सुन सकते। निश्चित तौर पर आप कथा नहीं सुन सकते। या तो आपको नींद आ जाएगी, या आपको कोई काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप कथा छोड़ ही देंगे। वजह चाहे जो भी हो, कंडीशन चाहे जो भी हो। अब ये बात ऐसे पर्सनली कोई मत लेना, लेकिन सच है, पाप ही हमसे भागवत को छुड़वा देते हैं। अरे भैया जब पार्वती नहीं सुन सकी तो तुम और हम तो कुछ भी नहीं। सही है गलत है? बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज हम लोग इसलिए कथा में हमारे बच्चे नहीं आते क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती। लेकिन वही आपके बच्चे जब हिंदी सिनेमा देखने जाते हैं तो उनको समझ में आ जाती है, और जब कथा सुनने जाते हैं तो उन्हें हिंदी। अरे कमाल है, हमारी हिंदी में उनकी हिंदी में फर्क है क्या? सच्चाई यह है कि इस कथा में उनको इंटरेस्ट नहीं है, मूवी में उनको इंटरेस्ट है। और एक बात तो समझ सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की
अगर आप जानना चाहें, नथिंग इज इंटरेस्टिंग हियर इफ यू डोंट इंटरेस्टेड। नथिंग इज, कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपना इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आपको ये कुछ नहीं मिलने वाला। और मिलेगा उनको जिन्होंने अपना इंटरेस्ट इस दुनिया में नहीं, दुनिया बनाने वाले में इंक्रीज किया है, उनको निश्चित मिलता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, क्या बात करते हो, ऐसे धीरे धीरे बोलते हो, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। जोर से बोलना पड़ेगा ये बात। तो मेरे भाई बहन, पार्वती मैया कथा में सो गई। कई लोग यहां पर भी होते हैं जो कुर्सी मिल जाने के बाद झुमियाते रहते हैं, उनकी पलकें भारी हो जाती हैं। और सच है, मैंने कह रहा हूं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कै सोवे के लड़ भिड़े के घर को चले जाए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप की वजह से हमें भगवत कथा अच्छी नहीं लगती, भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती। तो बोले क्या होता है? बोले कै सोवे, सो जाएगा, के लड़ भिड़े, किसी से उसका वाद विवाद हो जाएगा, और नहीं तो बोले कथा में मन नहीं लग रहा है, चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोली। जिनके जीवन में राम नहीं, उनके जीवन में आराम नहीं, कभी नहीं हो सकता मेरे भाई बहन आराम। You don't feel relaxed if you don't remember the God. Without God we never relax, my dear. भगवान के बिना शांति किसी के जीवन में नहीं है। आज तक आपने धन कमा लिया होगा, घर बना लिया होगा, मकान बना लिए होंगे, गाड़ी ले ली होगी, संतान पढ़ा ली होगी, लेकिन अपने दिल से पूछना कि आप शांति प्राप्त कर सके? जितना बड़ा घर उतनी बड़ी टेंशन, जितना बड़ा बेटा उतनी बड़ी टेंशन, जितना बड़ा वर्क उससे भी बड़ी टेंशन। आपने सब बड़ा बड़ा किया, इसका मतलब टेंशन भी बड़ी बड़ी होती गई। लेकिन बड़े बड़े राजाओं को भी शांति तब मिली जब उन्होंने सब बड़ा बड़ा छोड़ दिया और सबसे बड़ा भगवान का नाम पकड़ लिया। और जब भगवान का नाम पकड़ लिया तो शांत हो गए। इतिहास पढ़ा है, आप अपने भारत का इतिहास तो जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हो? इंडिया का नहीं, भारत का इतिहास। इंडिया का इतिहास तो बड़ा गड़बड़ सा भी रहा है, लेकिन भारत का इतिहास बहुत सुंदर रहा। भारत उसे कहते हैं जहां पर तुरंत और सब कुछ पवित्रता के साथ किया जाता है। इंडिया उसे कहते हैं जहां सत्ता पाने के लिए हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। भारत में सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता चलती है भारत में, किसी व्यक्ति की सत्ता नहीं चलती। आजकल इंडिया में सत्ता चलती है व्यक्ति की, परमात्मा की नहीं। आजकल नहीं, पिछले 69 अब हो जाएंगे कल 69 इंडिया में तो होने वाले हो गए, मतलब थोड़ी देर बाद, क्या थोड़ी देर बाद गए, 5:15 हो गए वहां पे, राइट ना? भारत उसे कहते हैं जहां परमात्मा की सत्ता चलती है। राजा भी अपने आप को सेवक समझते हैं और गुरु जो कहते वही कर डालते हैं, वो भारत है। जहां राम के पिता भी गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो भारत है। जहां परमात्मा भी आकर अपने गुरुदेव के आगे साष्टांग प्रणाम कर देते हैं, वो भारत है। जहां कृष्ण भी आकर अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वो भारत है। आज गुरु की वैल्यू क्या है भारत में? बोलिए, क्या वैल्यू है गुरु की? जब गुरु का अपमान होता है तो इतिहास का अपमान होता है, और जब इतिहास अपमान हो जाए इतिहास का, तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और ऐसा इंडिया में हो सकता है, भारत में नहीं। मेरे भाई बहन, यहां पर नींद आना ही सबसे बड़ा पाप की वजह है। पार्वती मैया सो गई, बोले महाराज पार्वती जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? है? पार्वती जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से उन्हें कथा में नींद आ गई? बोल दूं कि नहीं? क्यों बोल दूं?
तुम अच्छी जगह, तुम सब चाहते हैं कुछ बदल जाए, कुछ बदल जाए। कैसे बदलेगा? शुरुआत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। उनकी बुरी जगह पे जाना बंद कर दो, अच्छी जगह पे जाना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा मेरे भाई बहन, और वो चेंज तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए होगा। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे कल से ही कर दोगे, लेकिन सच्चाई यही है। आप क्या देना चाहते हैं अपने बच्चों को? नंगी पुंगी जिंदगी, नशे की जिंदगी, बर्बाद जिंदगी, ये देना चाहते हो आप अपने बच्चों को? अगर ये देना चाहते हो तो समझना तुम माँ बाप बनने के लायक नहीं, तुम तो पापी हो। जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया हो वो माँ बाप बनने के योग्य नहीं, वो तो पशु भी बनने के योग्य नहीं। ऐसे माँ बाप को क्या कह सकते हैं हम लोग, जो आप अपने बच्चों को जिंदगी, बर्बाद जिंदगी और घटिया जिंदगी देना चाहते हैं। अरे हमारे भारत के माँ बाप तो सिर्फ अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और भला तब होता है जब आपके बच्चे धर्म को जानते हैं। बिना धर्म के तेरे बच्चे का और तेरा कभी भला नहीं हो सकता। हो सकता है? बोलिए। पैसा 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 पैसा, अरे पैसा तो कॉल गर्ल भी कमा लेती है, भैंसिया भी कमा लेती है, चोर लुटेरे गुंडे बुमाली सब कमा लेते हैं पैसा। Money is not everything, my dear. If you want to money, first you respect yourself. Be a good human being. You live all life as a good human being with your religion. ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं ना, कहीं ऐसा ना हो मैं ज्यादा बोल दूं और कल आप भी ना हो। टेंशन है ना मुझे, अभी तो शिकागो पहली बार आया हूँ, कहीं मैं जोश ही जोश में स्वामी विवेकानंद जी का अनुकरण कर जाऊं और फिर पता चले कि मेरा ही पत्ता साफ शिकागो से। वैसे आई डोंट सीरियसली, अगर मुझे दोबारा ना आना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे जैसे बहुत आएंगे तुम्हारे यहाँ, और अभी तक नहीं आया, 36 साल का हो गया तो क्या रोटी नहीं मिली, भूखा रह रहा हूँ क्या? अब शिकागो के बाद ही रोटी मिलेगी क्या मुझे? बोलिए। 36 साल से तो मैं पत्ते खा के जिंदा था, पत्ते, अब खाऊंगा चपाती। क्यों? शिकागो आ गया, राइट? नहीं 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 मेरे प्यारे, मैंने आई डोंट केयर पूरा नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कहा था आई डोंट। उसके बाद आपने जो लगाना हो लगा लिया, मैंने पूरा नहीं कहा। पर हाँ एक सच है मेरे भाई बहन, मैं यहाँ पर महान बनने के लिए नहीं आया हूँ। सच यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप धर्म की रियलिटी को समझें। मंदिर में जाके सिर्फ घंटा बजाने को ही मंदिर धर्म नहीं कहते, मंदिर में जाके सिर्फ चरणामृत लेने को ही धर्म नहीं कहते, वो तो एवरीडे का कर्म है। अगर माँ बाप बनना है ना तो माँ बाप बनना है तो गुड माँ बाप बनो। अपने बच्चे को संपत्ति दो बहुत ज्यादा, लेकिन हाउ टू यूज मनी ये उससे भी ज्यादा सिखाओ उसे। जब घर में बियर बार होगा तो तेरे बच्चे को कहीं बाहर सीखने के नहीं जाना पड़ेगा, वो घर में ही सीख लेगा। और तेरा बच्चा अगर नशेबाज हो गया तो तेरे सारी कमाई पे पानी फिर गया। गलत कह रहा हूं तो बोल देना, बोलिए, बोलो हाँ जी आप गलत कह रहे हैं। पार्वती जी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से उनका मन कथा में उनको नींद आ गई? वो रीजन मैं आपको बता दूं, बता दूं, बता देता हूं, सुन लीजिए। पूर्व जन्म में पार्वती जी सती थी, है ना? कथा सुनने गई, और जब कथा सुनने गई तो वो भगवान राम की कथा को मन से नहीं सुना, पहला अपराध। संत की वाणी पर विश्वास नहीं किया, दूसरा अपराध। पति के वचनों पर भी विश्वास नहीं किया, तीसरा अपराध। और राम की परीक्षा लेने चली गई, ये सबसे बड़ा अपराध। और उससे भी बड़ा अपराध, सीता वन की परीक्षा लेने चली गई। जब कोई बड़ा व्यक्ति हमसे अच्छी बात कहे और हमें वो अच्छी न लगे और हम उसे जीवन में न उतार सके तो समझ लेना कि हमारे विनाश का रास्ता ओपन हो गया। अरे भाई जब हम नहीं जानते तो कम से कम किसी ने कहा उसे मान लो, या तो जानो अथवा किसी की जानना भी नहीं है
और मानना भी नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो हमारे यहाँ पर लोग जानते भी नहीं है ज्यादा, और मान ले ये उसमें अपना नीचापन समझते हैं। सती ने बाबा भोलेनाथ की बात नहीं मानी। बाबा ने कहा था ये वही है जिनकी कथा अभी अभी हम सुन के आ रहे हैं, ये वही भगवान है, पर नहीं मानी और परीक्षा लेने गई। और आजकल भी लोग भगवान पे भरोसा कथावाचकों के कहने से नहीं करते, संतों के कहने से नहीं करते, गुरुजनों के कहने से नहीं करते। ये तो चाहते हम न्यायी रास्ता बनाएंगे। बोलो राधे राधे। हाय हाय, जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। सही है ना? तो नया रास्ता आप बनाओगे, प्रॉब्लम होगी। जो बताया हुआ रास्ता उसी से चलो, अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। आप अपने बच्चों को लाइए, आई वॉन्ट, लेकिन अपने साथ लेके बैठिए। क्यों? अगर एक बात भी वो समझ गए तो आपका फ्यूचर सेफ है और उन बच्चों का भी फ्यूचर सेफ है। इसीलिए तो मैंने कल कहा था आप अपने बच्चों को लेके आइए कथा। क्यों? बहुत जरूरी है बचपन से ही वो कुछ धर्म के संदर्भ में जान ले। बोलो राधे राधे। इस वजह से पार्वती मैया सो गई, लेकिन सुख नहीं सोए, सुख बिल्कुल भी नहीं सोए। जब पार्वती मैया सो गई तो सुख ओंकार बन रहे, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। पार्वती जी पूरी सो गई, उनसे कथा पूरी नहीं सुनी गई और सुख पूरी कथा सुन गए। बोलो राधे राधे। माँ की आंख खुली, माँ ने कहा बाबा ये कौन सी कथा सुना रहे? बोले कथा तो मैं सही सुना रही हूँ, पर तुम एक बात बताओ। बाबा ने कहा कथा सुना रहा हूँ मैं सही, पर एक बात बताओ क्या हुआ? बोले बाबा अभी तो आप कुछ और सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे हो। बाबा बोले कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? बोले नहीं, नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। यही होता है ना, जब हम सो जाएं कोई पूछ ले अरे आर यू स्लीपिंग? नो नो नो, तो बोले आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम लिसनिंग विद क्लोज आईज, आंखें बंद करके सुन रहा हूं। कहते क्या नहीं? अरे भैया आंखें खोल के सुन ले, गलतफहमी हमें हो रही है। जब सामने श्रोता सो जाता है ना तो कथावाचक भी सोई सोई कथा सुनाते हैं। सुनाऊं सोई सोई कथा? सुनिए आपने कभी? सुनाऊं? सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें श्रोता भी सोते हैं चकाचक और वक्ता भी अपनी एक नींद पूरी कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं कि आधे घंटे बाद सुनाया जाएगा। तो दोनों बड़े आराम से अपनी नींद तो ऐसी सुनाओ। क्यों? हम और आप दोनों नींद पूरी करेंगे, क्या फर्क है? कल कोई नहीं आएगा। वैसे जवानी में कथा सुनाने का आनंद भी है। आप पूरे जोश से कथा सुना सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और लोग समझ भी लेते हैं। और बुढ़ापे में तो जब मेरा भी बुढ़ापा आएगा तो कहाँ इतना जोश रह जाएगा, फिर तो ऐसे ही कथा होगी जैसे अभी बोल रहा था। लेकिन तब तक तुम भी तो बूढ़े हो ही लोगे, तुम्हें भी फिर ऐसी कथा पसंद आएगी। राधे राधे, जोर से बोलिए। तो मेरे भाई बहन, बाबा ने कहा जब तुम्हें नींद आ गई, तुम सो रही थी, तो ये कथा में ओंकार कौन भर रहा था? बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा सुख कथा सुन रहे और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे और उस सुख की दशा को देखकर कहने लगे पार्वती देख इसको, ये कितने प्यार से कथा सुन रहा है। देख 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 कितने प्यार से। अरे क्या कहें तुम्हारे भाग्य को और इसके भाग्य को, कितने मन से कितने स्नेह से ये कथा सुन रहा। और एक बात बता दें, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो कि मानव जीवन के बाद अपना मन कथा में लगा लेते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। अरे हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई बहन, उस देश में पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं करते? गिनवाऊं कि नहीं? गीतराज कौन थे? जटायु का नाम सुना है? Have you listened the name of जटायु? Who is जटायु?
सीता मां के प्राणों की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए उस भारत के एक पक्षी ने अपनी जान दे दी। और आज घर घर में रावण हो गए, आज घर घर में दुशासन हो गए। उसकी वजह क्योंकि वो लोग हमारे धर्म को जान नहीं पाते। आप बताइए, आपके घर में जटायु ज्यादा है कि रावण? आपके घर में रावण और कुंभकर्ण या कंस और दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग ज्यादा है, या फिर भगवान के भक्त जैसे लोग ज्यादा है? बताइए कैसे आपके घर में? जवाब दीजिए। नहीं है ना जवाब? रावण कह नहीं सकते, दुशासन कह नहीं सकते, दुर्योधन कह नहीं सकते, और राम वो है नहीं, ध्रुव वो है नहीं, जटायु वो है नहीं, मीरा वो है नहीं, प्रहलाद वो है नहीं, गोपी वो है नहीं, तो झूठ क्यों बोले? इसलिए चुप भी रहो। और आप जानते हो मौन भी स्वीकृति है। राधे राधे बोल लो भाई। उन्हीं में से एक है सुख, जो पूरी कथा सुन गए। जब सुख ने पूरी कथा सुनी तो भगवान भोलेनाथ कहते वाह धन्य है, धन्य है, देख पार्वती तुमसे कथा रह गई और ये पूरी सुन गया। तो जब ये भाव उत्पन्न हुआ मेरे भाई, लेकिन मन में आया कि इसने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। हाथ में त्रिशूल लेके बाबा दौड़ पड़े कि आज मैं तुझे मार दूंगा। सुख को पता चला और आत्म रूप से सुख दौड़े। वो जानते थे कि ये पृथ्वी पे जाएगा और जो कथा है ये उसको वहां जाके बोल देगा, और अगर कथा पृथ्वी पर पहुंच गई तो फिर लोगों का बिना मेहनत के ही कल्याण हो जाएगा। और बाबा भोलेनाथ कौन है? संहार करता। वो जानते हैं मुझे ही मारना है सबको, लेकिन जो फल मिले वो मेहनत की कमाई का मिलना चाहिए, जल्दबाजी का नहीं। बाबा दौड़े और जैसे ही बाबा दौड़े, बाबा पीछे पीछे, सुख आगे आगे, और सुख ने देखा व्यास पत्नी केश सुखा रही है, उनको जमाई आई और तुरंत मुख के द्वारा गर्भस्थान में प्रविष्टित हो गए। बाबा बोले 9 महीने बाद तो आएगा ना, अब तुझे मार के ही जाऊंगा। 9 महीने बाद भी आएगा तो 9 महीने बाद ही मार के जाऊंगा। सुख ने भीतर से कहा बाबा आप बैठे रहो, अगर आप बैठे रहे 9 महीने नहीं 9 साल तक नहीं आऊंगा मैं बाहर। यह है भक्त और भगवान की, ये भक्त भगवान की लड़ाई है। और यकीन मानिए 9 साल नहीं पूरे 12 साल हो गए बाबा बैठे रहे। 12 साल तक सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में स्थापित रहे। और एक माँ को कितना कष्ट होता है 9 महीने में। बच्चा सबसे ज्यादा, बेटा सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? जोर से बोलिए। और शादी के बाद, शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद बेटी को ज्यादा प्यार करता है कि पत्नी को? माँ बेटे को ज्यादा प्यार करती है कि पति को? जोर से बोलो। और जब नाती पंक्ति हो जाए तो बेटे को ज्यादा प्यार करता है कि नाती पंक्ति को? तो इसका प्यार है कि आलू किसी भी सब्जी में डाल दो, है? प्यार है कि आलू किसी भी सब्जी में डाल दो। और ये सच है, दुनिया का प्यार इसी तरीके से है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। ये तुमसे प्यार नहीं करते, ये अपने मतलब से, अपनी स्वार्थ से प्यार करते। अगर तुम्हारा प्यार निस्वार्थ हो सकता है तो सिर्फ मेरे कन्हैया से हो सकता है। जिनको कन्हैया से प्यार हो जाता है वो फिर किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। फिर उनका मोबाइल पे व्हाट्सएप बंद, जो कथा में भी SMS चालू रहते हैं बंद, फिर सब कुछ बंद है उनका। फिर वो पति की भी नहीं सुनते, पत्नी की भी नहीं सुनते, बच्चों की भी नहीं। नहीं, मेरे कृष्ण की कथा हो रही, पहले हम वहां जाएंगे, उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। बोले मैं तुझे छोड़ दूंगा। अरे तू क्या छोड़ेगा, मैंने छोड़ दिया तुझे, जा भाग यहां से। मुझे कैसे छोड़ सकते हो तुम? मैं छोड़ दिया। अरे आज नहीं तो कल तो वैसे ही छोड़ना है। छोड़ेगा नहीं, मरेंगे तो ये छोड़ देंगे, हमें जला देंगे। ये जलाएं हमारे रिश्ते को, उससे पहले अच्छा है तुम जीते जी जला दो हर रिश्ते को। अब नहीं बजेंगी ताली, मुझे पता है।
मत मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। एक दिन तुम्हारा भी तो यही हाल हो ना। नहीं जला देंगे, बोलो जलाएंगे कि नहीं, बोलो। तुम्हें जलाने में डर लग रहा है? ये मुझे छोड़े वो अच्छा कि मैंने छोड़ दूं वो अच्छा? ये मुझे जला दे वो अच्छा कि मैंने जला दूं वो अच्छा? जला दूं मैं आग से नहीं, वासनाओं की अग्नि में इनको स्वाहा कर दूं, मुझे नहीं चाहिए तुम। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैंने कथा में कह दिया और आप मान लोगे, ये तो मुझे भी पता है, इट्स नॉट सिंपल। बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं हमेशा तन से दुनिया का हर रिश्ता निभाइए, लेकिन मन से सिर्फ गोविंद का रिश्ता निभाइए, क्योंकि काम वही आने वाला है। दुनिया का कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं है। यहाँ तो मतलब के हैं जब तुमसे अच्छा कोई मिलेगा तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं छोड़े बस। इट्स ट्रू, सब छोड़ने के लिए तैयार बैठे, बस तुमसे बेटर ऑप्शन मिल जाए, मिल नहीं रहा, इसलिए तेरे घर में तेरे ही साथ रह रहे हैं और तुम इसे प्यार समझे बैठे हो। समझ रहे? कभी कभी गलत फहमी भी सुख दे तो दे दे। 9 महीने नहीं, 9 साल नहीं, 12 साल रहे सुखदेव जी माँ के घर में। 12 साल बाद वेद व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु कब तक मेरी पत्नी को कष्ट दोगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। हे भवानी पति, आप बहुत दयावान हैं, आप कृपा करिए, आप कृपा करिए और आप अतिशीघ्र मेरी पत्नी के, देखो आप भक्त भगवान की लड़ाई है पर मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले अब आप पधारो प्रभु यहाँ से। और जैसे ही कहा तो भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा त्यागी होगा। आशीर्वाद दिया और बाबा भोलेनाथ चले गए। अब वेद व्यास जी बोले कि भाई अब तुम बाहर आ जाओ, बाबा भोलेनाथ चले गए, अब तुम आ जाओ बाहर। बोले नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? बोले महाराज बाबा भोलेनाथ तो चले गए, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आएंगे ये माया हमें पकड़ लेगी। क्या होगा? बोले ये माया हमको पकड़ लेगी। बोले कैसे पकड़ेगी? बोले अभी बता देते हैं। आप एक बात बताइए, जब आप पैदा हुए थे तो भगवान ने कोई लिस्ट बना के भेजी थी कि ये तेरा पापा, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बंधु है, ये तेरी बहन है, ये तेरे, भगवान ने कोई रिश्ता आपके साथ भेजा था क्या? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। ये सारे रिश्ते किसने बनाए? हमने भी कहाँ बनाए? हमने कहाँ बनाए? हमने बनाए कहाँ? हमें तो बनवाए गए जबरदस्ती। मम्मी कहती थी ये तेरा पापा है, मान लिया पापा है। गुजराती में पापा को क्या बोलते हैं? पापा ही है, बापू नहीं, व्हाटएवर जो भी हो, समझ गए ना? पाप, पी ए पी, क्या हुआ? पाप, पी ए पी ए, क्या हुआ? पाप। पाप, पाप का बड़ा भाई है पापा। पाप से ही तो पैदा होते हैं हम लोग, डर से। लिमिट कर, वो बात नहीं है। पापा नहीं बोलना चाहिए, हमारे पिताजी कहते हैं। पिताजी, राम जी पिताजी कहते थे, कृष्ण जी बाबा कहते थे। हम लोग इंग्लिश मॉडर्न है तो इसलिए हम लोग पापा से काम चलाते हैं। ठीक है, अब कलयुग के हिसाब से ठीक भी है। पापा तो कहाँ, पुण्यात्मा तो रहा नहीं, पापी हो गया तो पापा ही ठीक है। तो हम क्या करें? ध्यान से सुने मेरे भाई बहन, जब हम पैदा हुए, पैदा होते ही हमसे क्या कहा गया? किसी ने कहा मैं तेरी माँ हूँ, किसी ने कहा मैं तेरा बाप हूँ, मैं किसी ने कहा मैं तेरा भाई, किसी ने कहा मैं तेरी बहन हूँ। तमाम रिश्ते बन गए, तमाम रिश्ते। वो रिश्ते बनवाए किसने? इस माया ने। मुझे तो पता भी नहीं था रिश्ते कहते किसको है। तमाम रिश्ते बनवा दिए गए और हमने मान लिए।
और उन रिश्तों को निभाते निभाते मेरी जिंदगी दांव पर लग गई, मेरा पूरा जीवन चला गया। और आज तक भी जितने भी रिश्ते आपके हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो सारे रिश्तेदार आपसे हैप्पी हैं? बोलिए, जवाब दो। सब हैप्पी हैं? कोई नाखुश तो नहीं आपसे? एक भी रिश्ता बता दो जो पूरी तरीके से हैप्पी हो आपसे। एक, जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी लगाई है, एक भी रिश्ता ऐसा हो? नहीं है। आप सर्च करेंगे तो नहीं है। और एक जो रिश्तेदार है जो हमेशा आपसे खुश रहने के लिए तैयार है, वो है हमारा कन्हैया। और उस रिश्ते को हम टाइम देना ही नहीं चाहते, जिसे कोई शिकायत नहीं है, जिसे शिकायत करना आता ही नहीं है, उसे हम टाइम नहीं देते। हमारे पास समय नहीं। जब जब कृष्ण को समय देने का मौका आता है, हम लोग कहते थे आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। इट्स ओके, एंजॉय योर लाइफ। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब जग रोए या हंसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करनी ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे हमें रोना ना पड़े, हम ना रोए। भगवान स्वयं ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ 12 साल बाद। और जब 12 साल बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा त्यागी भूतों में भविष्यति, तन पर एक लंगोटी नहीं, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। एक भी वस्त्र नहीं है तन पे, एक भी। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011 47564 मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी